हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज फिर से लेके आ गई हूँ एक सच्ची कहानी जहाँ पे एक माँ रिसेंटली पैरालाइज्ड होने के बाद अपनी जिंदगी से जूझ रही है। अपनी पति और 3 बच्चे के साथ वो पुरानी जिंदगी नहीं जी पाती कि जिंदगी बन जाती है एक संघर्ष। डिप्रेशन से गुजरती रहती है और धीरे धीरे अपनी जीने की सारी इच्छा को खो चुकी थी। लेकिन तभी छोटी सी इंजियर्ड बर्ड ने उसको जिंदगी की एक बड़ी लेसन सिखा के जाती है। ये एक सच्ची कहानी है और ये मोटिवेशनल फिल्म आपको रुला देगी। ये मूवी 2020 में आई थी और इस मूवी का नाम है पेंगुइन ब्लू। IMDb में इस मूवी की रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज में इसकी रेटिंग है 67%, विच इज रियली गुड। मूवी एक जिंदगी की पार्ट पढ़ा के जाती है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अब कहानी शुरू होती है और हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो बिस्तर में है। उसका नाम है सैम और वो सुबह सुबह बिस्तर में उठी है, लेकिन वो उठ के बैठ भी नहीं पाती है क्योंकि कमर से नीचे का बॉडी उसका पैरालाइज हो गया है। उसके घर में उसके 3 बच्चे और हस्बैंड हैं और उसके हस्बैंड उनके स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए टिफिन पैक कर रहे थे। सैम और उसके हस्बैंड के 3 बच्चे हैं, नोआ, रूबिन और ओली। उनके हस्बैंड कैमेरन घर के सारे काम कर रहे थे। तभी सैम के हस्बैंड नोटिस करता है कि सैम उठ गई है लेकिन वो बैठ नहीं पा रही है। वो बेड के सामने एक स्टैंड को पकड़ के बैठने की कोशिश कर रही है पर वो कर नहीं पा रही है। कैमेरन तुरंत आके सैम को व्हील चेयर में बैठा देता है। कैमेरन ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम करता है, बच्चे का देखभाल भी करता है, को स्कूल के लिए तैयार भी करते हैं। ये बात सैम को व्हील चेयर में बिठा के उसको नहलाते हैं, कपड़ा पहना देते हैं। सैम के एक्सीडेंट के बाद वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती है, सारे काम में मदद की जरूरत है। उसके हस्बैंड कैमेरन बहुत कोशिश करता है पूरा घर को बैलेंस करने की। वो अपनी वाइफ सैम की बहुत देखभाल करता है। सैम को ये सब बहुत बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड कैमेरन इस जाने से पहले भी इतना बिजी होता है, बच्चे के साथ उसका भी पूरा देखभाल करना पड़ता है। सैम अपने हस्बैंड को बिजी देख के किचन में अपने बच्चे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है, लेकिन उसके हाथ से गलती से सारा खाना गिर जाता है और वो नीचे झुक के उसको सफाई भी नहीं कर पाती है। सारा सफाई उसके हस्बैंड को फिर से करना पड़ेगा। वो मदद करना चाहती थी लेकिन उसने काम को ज्यादा बढ़ा दिया। उसे इस बात को लेके काफी गिल्टी होता है, लेकिन उसके हस्बैंड उसे कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी वो मायूस हो जाती है। स्कूल जाने से पहले उसके बच्चे रूबिन और ओली उसे बाय करते हैं, लेकिन नोआ उसे कुछ भी नहीं बोलता है। वो बस उसकी माँ की तरफ सैडली देखता है और चुपचाप निकल जाता है, जैसे कि इस छोटे से बच्चे को अपनी माँ को लेके कोई गिल्ट फीलिंग है। अब ये क्या गिल्ट फीलिंग है हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में आगे जानेंगे। बच्चे और हस्बैंड ऑफिस में चले जाने के बाद श्याम घर पे अकेली होती है। दीवार में लटकी हुई सारी फोटोज को देखती रहती है। अचानक से उसकी नजर एक पुरानी फोटोज में पड़ता है जहाँ पे वो लाइट हाउस के साथ खड़ी है। उसे लाइट हाउस जाना पहले बहुत ज्यादा पसंद था। उसके घर की विंडोज के बाहर वो लाइट हाउस अभी भी दिख रही है, लेकिन अब सैम वहाँ पे जाना नहीं चाहती है। घर के सारे पर्दे कर देती है ताकि वो लाइट हाउस उसे ना दिखे। जब से सैम पैरालाइज्ड हुई है वो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती है। दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। उसे बाहर जाना, किसी से मिलना, किसी से बातें करना कुछ भी पसंद नहीं है। पीपी बैठे बैठे वो सुबह के बारे में सोच रही थी। वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट गिरा दिया था। उसे ऐसा लगता है कि वो परिवार के लिए एक बोझ बन गई है। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाती, सबके ऊपर डिपेंडेंट रहती है और में किसी को एक पल की मदद तक नहीं कर सकती है। उसे ऐसा लगता है कि उसको इस परिवार में और जरूरत नहीं है। हस्बैंड को भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। दिन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद एन वहाँ पे आती है। वो हर दिन आके अपनी बेटी का टेक केयर करती है। मेरन ऑफिस में चले जाने के बाद वो घर का भी काम करती है। इसमें ये दिखाया जाता है कि सैम की पूरी परिवार उसे मदद करने की कोशिश करते हैं। सैम उसकी मम्मी से भी ज्यादा बातें नहीं करती है। उसको हमेशा गिल्ट फीलिंग नहीं लगता है, लेकिन सच तो ये है कि उसकी पूरा परिवार उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन सैम के 3 बच्चे घर के सामने बीच पे खेल रहे थे। वहाँ पे उनको एक बर्ड दिखता है। ये एक मैगपाई बर्ड है, लेकिन वो बर्ड काफी इंजियर्ड था। वो बर्ड उड़ नहीं पा रही थी। 3 बच्चे उस बर्ड को अपने घर लेके आते हैं। सैम तुरंत कहते हैं उस बर्ड को जंगल में छोड़ के आने के लिए, लेकिन नोआ अपनी मम्मी को बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है जब तक ये बर्ड बीमार है तब तक मुझे इसको टेक केयर करने दो। जैसे ही ये बर्ड ठीक हो जाएगी हम लोग उसको जंगल में छोड़ देंगे। तीनों भाई मिलके उस बर्ड के लिए एक नाम ढूंढने लगते हैं। मैगपाई बर्ड के काले और सफेद रंग के पंख थे, इसीलिए ये सारे बच्चे इस बर्ड का नाम रखते हैं पेंगुइन। उसके नेक्स्ट डे वो अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि देखिए मम्मी,
ये बर्ड आपको कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैम उस पर ध्यान नहीं देता। नोआ इनोसेंटली सैम को पूछता है कि मम्मी आपको बर्ड क्यों नहीं पसंद है। सैम कहता है कि बर्ड वाइल्ड है तो उसे जंगल में ही रहना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैमरन ऑफिस से घर वापस आ गया है और वो सबके लिए डिनर प्लान किया है बीच पे। वो चाहता है कि बीच में पूरा परिवार पहले जैसा जाके डिनर करे। बच्चे भी इस बात से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सैम एज यूजुअल वहाँ नहीं जाना चाहता है। सैम घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। उसके पूरा परिवार ये कोशिश करता है कि सैम पहले जैसा फिर से खुश रहे, फिर से जिंदगी को जिए, लेकिन उसने अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग कर लिया है। का बेटा नोआ ये सब देख के बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो चुपचाप देखता रहता है। उसी दिन रात को उसके बच्चे रूबिन और ओली को फूड पॉइजनिंग हो जाता है और वो लोग बाथरूम में वॉमिट करने लगते हैं। इसके लिए रात को ही वो लोग अपने पापा को बुलाते हैं। कैमरन जब बच्चे लोगों को सुला के फिर वापस सैम के पास आके सोता है, सैम रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि सैम अपने बच्चे लोगों को कोई भी मदद नहीं कर पा रही है। कैमरन ऑफिस करके इतना थका हुआ होता है और फिर भी उसी को सारा टेक केयर करना पड़ता है। सैम ऐसे जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। हम देखते हैं कि नोआ भी अभी सोया नहीं है। उसको अपने रूम से ही पता चल जाता है कि उसकी मम्मी सैम रो रही है। वो भी अपने बिस्तर में रोने लगता है और फ्लैशबैक में उसको 1 साल पहले की थाईलैंड की ट्रिप याद आते हैं, जहाँ पे वो लोग वेकेशन पे गए थे। उस वेकेशन पे वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। नोआ अपनी मम्मी को फोटो लेने के लिए ऊपर में एक बालकनी में जाने के लिए बोलता है और सैम जब उस बालकनी में जाता है उसका रेलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसीलिए वो बालकनी से नीचे गिर जाती है। उसी एक्सीडेंट में सैम की बॉडी पैरालाइज हो जाता है क्योंकि सैम की स्पाइन में चोट लगता है। तभी से सैम अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया है। उसके परिवार उसके साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो तिल तिल करके हर दिन मर रही है। उसकी मम्मी के इस हादसे के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को ही जिम्मेदार मानता है। वो हमेशा गिल्ट फील करता है क्योंकि उसी ने अपनी मम्मी को उस बालकनी में जाने के लिए बोला था। इसीलिए वो भी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाता है। मानो कि छोटे से एक बच्चे को एक बहुत ही बड़ा सदमा लग गया। जब भी वो अपनी मम्मी को रोते हुए देखता है उसे बहुत बुरा लगता है। उस छोटा सा बच्चा ये सब बातें किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन अंदर अंदर में वो टूटता रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले नोआ वो मैगपाई बर्ड जिसका नाम पेंगुइन है वो अपनी मम्मी के पास देके जाता है। वो बर्ड किचिर पिचिर आवाज करता रहता है। सैम उस बर्ड की आवाज से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है। टीवी के वॉल्यूम को तेज कर देती है और दूसरे रूम चली जाती है। देर बाद जब वो वापस आती है वो देखती है पेंगुइन वहाँ पे है नहीं। पेंगुइन किचन में एक हनी जार में गिर गई है। उसके सारे पंख में हनी लग चुका था। फाइनली सैम उसको वहाँ से निकाल के उसे साफ कर देती है। क्लीन करते हुए सैम को भी ये एहसास होता है कि वो मैगपाई बर्ड और उसकी जिंदगी बिल्कुल सेम है। दोनों ही ऊपर से गिरने से जख्मी है। बर्ड को देख के उसे प्यार करके सैम को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद फिर से उसे थोड़ा सुकून मिलती है। रात को डिनर टेबल में नोआ फिर से मैगपाई बर्ड को अपने पास कुछ दिन रखने के लिए जिद करती है, लेकिन इस बार पेंगुइन को खुशी खुशी रखने के लिए सैम मान जाती है। उसके इस बदलाव से बाकी लोगों को भी बहुत खुशी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जैन सैम की मम्मी उसकी छोटी बहन काइली को भी साथ लेके आए हैं। वो दोनों मिलके सैम को जिद करते हैं बाहर जाने के लिए। सैम उस एक्सीडेंट के बाद से हार्डली बाहर निकली है। उसे हमेशा ये डर लगता है कि शायद वो बाहर जाए और उसे कोई जान पहचान वाला मिल जाए, इसीलिए वो हर बार मना कर देती है। लेकिन उसकी मम्मी और बहन बहुत ज्यादा जिद करती है और इसीलिए उसे जाना ही पड़ता है। वो लोग बीच साइड में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहीं पे सैम को अपनी पुरानी फ्रेंड मिल जाती है। पे अचानक से सैम को अपनी फ्रेंड मिल जाती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि वो करियर में बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, उसे प्रमोशन मिल गया है। उसकी परिवार भी बहुत ज्यादा खुश है। उसकी दोस्त की ऐसी नॉर्मल जिंदगी देख के सैम फिर से दुखी हो जाती है। उसकी किस्मत पे जेलसी लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल जिंदगी फिर से नहीं जी पाएगी और ये हमेशा व्हील चेयर में ही स्टक रह जाएगी। घर वापस आने के बाद भी वो पेंगुइन बर्ड के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताती है। उस बर्ड के साथ वो बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करती है। उसके साथ उसे रहना अब अच्छा लगने लगता है। एक दिन मैगपाई बर्ड जो जख्मी था, जो चल भी नहीं पा रहा था, सडनली नोआ के रूम से एक डॉल को मुंह से उठा के लेके आता है। वो धीरे धीरे चलने लगता है। इधर हम सैम को देखते हैं। वो अभी भी पिछले दिनों को ही याद करती रहती है और एक दिन वो अपनी पुरानी फोटोज को देख के इतना गुस्सा हो जाती है
कि उन सब फोटोज को वो तोड़ने लगती है। वो एक प्रोफेशनल सर्फर था। समुद्र में सर्फिंग करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। दीवार में लगी हुई अपनी पुरानी एंजॉय करती हुई फोटोग्राफ्स को सबको तोड़ने लगती है। एक एक करके दीवार में लगी हुई सारी फोटोज को वो तोड़ देती है। जब कैमरन और बच्चे घर वापस आते हैं वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। कैमरन सारे कांच के टुकड़े की सफाई करने लगता है। इसे काफी दिन बीत जाते हैं। नोआ पेंगुइन को कंटिन्यू उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। पेंगुइन धीरे धीरे चल तो पा रहा था, लेकिन अभी उड़ नहीं पाता है। एक दिन सैम देखती है पेंगुइन बाहर जाने की दरवाजा पे खड़ी है और जैसे उसे इशारा कर रही है दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही सैम दरवाजा खोल देती है पेंगुइन बाहर चली जाती है। फिर पेंगुइन धीरे धीरे पास के एक बड़े पेड़ पे चढ़ जाती है। वो उस पेड़ से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है, गिर जाती है। भी कैमरन पीछे से आता है और सैम को कायाकिंग ट्रेनिंग लेसन का पैम्फलेट देते हैं, क्योंकि सैम को सर्फिंग बहुत ज्यादा पसंद था। उसे ऐसा लगता है कि शायद कायाकिंग को भी सैम एंजॉय करेगी, लेकिन इस बात से सैम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कैमरन उसके दिल की बात को नहीं समझ पा रहा है। वो नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ देखता है कि पेंगुइन सैम के रूम के बाहर बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। उसे ये बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगता है, इसीलिए वो अपनी मम्मी के रूम में जाता है और वो देखता है कि सैम गिर गई है। अपने व्हीलचेयर में बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। नोआ अपनी मम्मी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, तो तुरंत जाके अपने पापा को बुला के लेके आता है। और तभी हम देखते हैं कि पेंगुइन उड़ने लगती है। वो पहले अपने घर के अंदर ही उड़ने लगती है और उसके बाद वो खुले आसमान में जाके उड़ने लगती है। उसे उड़ता हुआ देख के पूरे परिवार को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। कैमरन सैम को भी बाहर लेके आता है और आज पूरा परिवार उस इंजर्ड बर्ड को राजा की तरह आसमान में खुले में उड़ते हुए देखते हैं। शाम को सैम पेंगुइन के साथ बैठी रहती है। उस पेंगुइन की जीत से मानो उसकी जिंदगी में भी एक हौसला आ जाती है। वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ठान लेती है। इस छोटी सी बर्ड से मानो उसे बहुत ज्यादा हौसला मिलती है और वो नेक्स्ट डे से कायाकिंग लेसन ज्वाइन कर लेती है। पूरा परिवार सैम को कायाकिंग करने के लिए नेक्स्ट डे बीच पे लेके आते हैं। सैम की इस पॉजिटिविटी से पूरा परिवार कनेक्ट करता है। वो अपने कायाकिंग इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, का नाम है गे। ये सैम को लेसन देता है। बहुत दिन बाद सैम फिर से खुश होती है। हमको पूरा परिवार सैम को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि पूरा परिवार अब खुश है। उनके बीच के तनाव दूर हो रही है, लेकिन सिर्फ नोआ ही है जो इस खुशी में शामिल नहीं हो पा रही है। वो अभी भी दुखी है, क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि उसकी माँ की पैरालिसिस होने का वजह वो खुद है, क्योंकि उसी ने मम्मी को उस बालकनी में भेजा था। इसके कुछ दिन बाद पूरा फैमिली जेन के घर पे लंच पे जाते हैं। जेन और कैमरन सैम की कायाकिंग लेसन और आगे की जिंदगी के बारे में बात करते हैं, लेकिन तभी सैम खिड़की के बाहर की तरफ देखती है और वो देखती है कि पेंगुइन को दो बड़े बर्ड ने अटैक करके गिरा दिया है। अब ये लोग नीचे जाते हैं पेंगुइन को लेने के लिए। पेंगुइन वहां से कहीं भाग गया था। तीनों बच्चे पूरा शाम पेंगुइन को ढूंढते हैं। अब रात होने वाली थी, लेकिन उन्हें पेंगुइन कहीं भी नहीं मिलती है। इधर सैम घर में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी वो नोआ के रूम पे जाती है और उसका लैपटॉप ऑन करती है। वो देखती है नोआ ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने अपनी माँ की पैरालिसिस होने का वजह अपने आप को बताया है। एम ये सब देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि छोटे से नोआ के दिल में क्या चल रहा है। नोआ इसीलिए पिछले 1 साल से खुश नहीं था। वो हमेशा विथड्रॉल रहता था, हमेशा गुमशुदा रहता था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सुबह नोआ पर भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसे पेंगुइन नहीं मिला था। और तभी सैम आके कल वाली वीडियो की बात करती है। वो नोआ से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे कारण मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। और सैम अपने पूरे परिवार से माफी मांगती है कि उस एक्सीडेंट के बाद से उसने एक दुनिया बना लिया था। वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के दिल में क्या चल रहा है उसको जानने की एक बार भी कोशिश नहीं किया। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ये सब बात करते करते पूरा फैमिली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा के माफ कर देते हैं। नोआ को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। इस परिवार के ऊपर जो काली साया था वो घट गया था। अब सब कोई बहुत खुश होते हैं। सैम उन सबको बताती है कि उसको अपना स्ट्रेंथ मिल गया है और वो अपने ऊपर काम करेगी और फिर से जिंदगी में आगे बढ़ेगी। उसके बाद पूरा परिवार उस लाइट हाउस पे घूमने जाते हैं जहाँ पे वो लोग पहले भी बहुत जाया करते थे। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग वापस आते हैं, देखते हैं कि पेंगुइन और वो लोग देखते हैं कि पेंगुइन खुद से ही घर वापस आ गए हैं। अब पूरा परिवार बहुत खुश है। सैम भी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। उसके अंदर भी आत्मविश्वास और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई है।
वो अच्छे से कायाकिंग लेसन्स भी ले रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम अपनी नई जिंदगी की फोटोज दीवारों में टांगती है और तभी एक दिन सैम देखती है कि पेंगुइन नोआ के डॉल को उसके रूम पे छोड़ के आती है। उसके बाद वो खिड़की की तरफ उड़ जाती है। हमको उसका इशारा पता चल जाता है। वो भी खिड़की के पास आती है। ऐसा लग रहा था कि पेंगुइन उसे गुड बाय बोलना चाहती है। वो जंगल में वापस लौटना चाहती है। भी उसे दिल से थैंक यू बोलती है कि इस मैगपाई बर्ड की वजह से ही उनकी जिंदगी में फिर से उम्मीद आई। पेंगुइन जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि सैम जिंदगी में खुश रहे और उसके बाद वो उड़ जाता है जंगल में। और आगे हमें दिखाया जाता है सैम ब्लूम की असली जिंदगी। एक ऑस्ट्रेलियन सर्फर थी और एक्सीडेंट के बाद वो कायाकिंग लेसन्स और कायाकिंग चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करती है। एडप्टिव सर्फिंग कंपटीशन में भी 2 बार पार्टिसिपेट करती है। ये थी सैम ब्लूम की जिंदगी की असली कहानी। उसने एक बर्ड से अपनी दुख भरी दर्द को पीछे छोड़ के एक उम्मीद वाली जिंदगी को चुना। उसे फिर से खुशी से जीना सीखा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी मोटिवेशनल मूवीज की कहानी अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कोई कहानी लेके।